क्या आप एक हाउसवाइफ हैं और अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करना चाहती हैं, तो उसमें आपको दिक्कतें आ रही हैं। पहले तो परिवार की आपके पास जिम्मेवारी है, फिर आपके बच्चे हैं, उनको भी आपको देखना है, और फिर आपको कोई समझने वाला भी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इवन के हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फैमिली वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि अब तो बस यही लाइफ है, इसी आपको यही परिवार ही चलाना है। क्या करना है आपको आगे पढ़कर, कि स्टडी करके, जॉब कर कर। देखिए, क्या करना है उसी के ऊपर ही ये सारी बातें टिकी हुई है। अगर आप खुद पढ़कर, स्टडी करके कहीं जॉब करती हैं, सेल्फ डिपेंड हो जाती हैं, तो आपको किसी के सामने पहले तो हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हर बात के लिए किसी की रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी कि ये ठीक है या नहीं ठीक है। ये ठीक है गलत का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गलत ही करते रहेंगे। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको समझने की कोशिश कीजिए, जिसमें आपको लगता होगा कि आपको हर बार प्रूफ करना पड़ता है। फैमिली में ऐसे लोग हैं जो अच्छे से जॉब कर रहे हैं, कमा रहे हैं, बट आपको चाहते हैं कि आप बस यही काम करें, फैमिली की सेवा करें और आप आगे कुछ ना करें। और दूसरा सबसे बड़ी बात हमारे ऊपर ही आ जाती है। सारी चीज़ें देखकर सुबह से शाम तक काम किया, फिर एक टाइम बैठकर रो लिया, और सुबह उठ के फिर वही काम करना शुरू कर दिया और सोचा कि मैं कुछ कर नहीं सकती। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन आपने थोड़ा थोड़ा भी करना शुरू कर दिया, यकीन मानिए आपकी स्टडी भी पूरी हो जाएगी, चाहे आपके पास कितनी प्रॉब्लम हो। एक भी इंसान ऐसा नहीं है संसार में जिसको प्रॉब्लम नहीं है, जिसको दिक्कतें नहीं हैं। हर कोई ये किस्मत पैदा लेकर नहीं होता कि उसके पास सारी चीज़ें हैं, उसको सब सपोर्ट करते हैं। ऐसा सबकी लाइफ में नहीं है। तो आप एक ही चीज़ पे फोकस करें, वो है खुद पे, सेल्फ पे फोकस करें, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाएं, खुद के लिए वर्क करें, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना शुरू करें। अगर आप में जिद है कि मुझे स्टडी पूरी करनी है, मुझे आगे किसी पेपर की तैयारी करनी है, वो आप देखें कि किस तरीके से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए, कोई इमोशन उसके साथ जोड़ दीजिए कि जब आपकी स्टडी पूरी हो जाएगी, कोई स्टेप आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको कितनी खुशी मिलेगी, कितना मोटिवेशन मिलेगा, और आपके मन में विचार आएगा कि जब मैंने यहाँ तक कर लिया तो मैं आगे भी कर सकती हूँ। हाँ, परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, फैमिली वाले मना कर रहे हैं, तो किसी के विपरीत भी जाना पड़े खुद के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें बहुत से लोगों को अटपटी लगेगी मेरी बात, बट ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ख़ासतौर पे औरतों को तो हर जगह दबाने की कोशिश की जाती है। तो मेरा सभी औरतों से, लड़कियों से एक ही निवेदन है, अगर आप स्टडी में हैं तो स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। स्टडी छूट गई है तो उसको आगे कंटिन्यू कीजिए। जिम्मेवारियों में फंसी हुई हैं फिर भी पढ़ना चाहती हैं तो कुछ भी करिए, अपने मन को संभालिए। आपको कोई समझने वाला नहीं है तो बैठकर बात कीजिए कि कोई समझाने से समझ तो नहीं रहा है, अब क्या। अब ये सोचिए कि मेरे को क्या करना है। आज आप जहाँ हैं, आने वाले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद इसी स्थिति में दोबारा देखना चाहती हैं खुद को, दूसरों के आगे हर एक चीज़ के लिए गिड़गिड़ाना, खुशामदें करना, बताना कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे से ये गलती नहीं हुई थी, मैं वहाँ पर ठीक थी। जब आप खुद पर निर्भर हो जाती हैं ना, तो बहुत सी चीज़ें तो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। तो आज के वीडियो में मैं यही कहना चाहती थी, आत्मनिर्भर बनिए, स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, और सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो प्राइवेट में जाइए, कहीं से तो शुरुआत कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।